दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औरतों का सफ़र और इलाज और बास नसीहतें, मज़ाहिर और प्यारे मियाँ को नसाए। मारहरा जिला एटा के चौधरी मोहम्मद यूनुस की अहलिया, जो नवाब वक़ारुल मुल्क मौलवी मुश्ताक हुसैन मरहूम की अजीज़ा थी और सिलसिला आलिया से ताल्लुक़ रखती थी, वह अरसा दराज से अलील चली आ रही थी। दुआ के लिए दरबार शरीफ में हाजिर हुई और बफज़ल ताला शिफा याब हुई। बाब करामात में यह तस्करा वजाहतन लिख दिया गया है। इसके एक अरसे बाद फिर दूसरे मर्ज में मुब्तला हुई। अतीबा ने जवाब दे दिया कि अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए दूसरी बार अपने बेटे प्यारे मियाँ के साथ फिर हाजिर हुई। अपने भाई मज़ाहिरुल इस्लाम को पहले से भेज दिया था। उन लोगों से जो इरशादात हुए ये लोग लिखते रहे। बास इरशादात को जेल में नकल किया जाता है। दिमाग की गर्मी। मज़ाहिरुल इस्लाम से फरमाया, आपकी बहन के मुतालिक हमने 2 रोज गौर किया। उनके दिमाग में गर्मी आ गई है, जिसकी वजह से दौरे आते हैं। बस ये मर्ज है, आसेब भूत प्रेत का असर नहीं है। मुंह पर पानी के छींटे डालने से होश आ जाता है। इससे मालूम होता है कि मर्ज है, न कि आसेब, जैसा कि तुम लोगों ने ख्याल कर रखा है। इन्हें इख्तनाकुर रहम हिस्टीरिया की बीमारी है। इंजरात दिमाग की तरफ सबूत करते हैं और ये मर्ज आसाबी है और आसाब का मरकज दिमाग है। इसलिए जिसमें तशनूस ऐठन होने लगता है, दौरा पड़ जाता है। दिल्ली में इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी बांधी गई थी या नहीं? मज़ाहिरुल इस्लाम ने अर्ज किया। हकीम अजमल खां साहब ने सील और दक तशखीश की और इसी मर्ज की दवाएं तजवीज़ की। फरमाया, जहाँ तक हमने ख्याल किया और इनके दौरे देखे, हम समझते हैं कि उन्हें सील या दक नहीं है, हिस्टीरिया है। इस मर्ज में भी तखय्युलात, इमेजिनेशन और आदमियों की सूरतें पैदा होती हैं, जिससे आवाम आसिफ जदकि भूत प्रेत का असर का यकीन कर लेते हैं। क्या इनके गले में हमारे हाथ का तावीज है? उन्होंने अर्ज की, खादिम को इसका इल्म नहीं। रजिया खातून, छोटी बच्ची जो मरीजा के हमरा थी, को इरशाद हुआ कि ये तावीज़ ले जा और मरीजा के गले में डाल दो और हम पानी और तेल पर पढ़ करके और दम करके दे देंगे, उसे इस्तेमाल करवा दिया जाए। मज़ाहिर और प्यारे मियाँ दोनों ने अर्ज की कि डॉक्टर और तबीब दोनों जवाब दे चुके हैं। हालत मायूसी की है, इनकी जिंदगी और मौत हुजूर की दुआ में है। फरमाया, इस वक्त मायूसी की कोई बात नहीं है, हालत ला इलाज नहीं है। डॉक्टरी या यूनानी इलाज कराएं, इससे उन्हें आराम होगा और हमारा दम किया हुआ तेल और पानी का इस्तेमाल कराएं। यूं मौत तो सबके लिए है, अंबिया औलिया को भी बीमारी और मौत है। हम खुद अलील हैं और बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराते हैं। दूसरे दिन पुरशिश बीमार फरमाई गई। अर्ज किया गया कि अब हालत बेहतर है। फरमाया, कल हमारी बड़ी बहन साहिबा आई थी। उस वक्त मरीजा के हाथ में सख्त दर्द था। देखते ही उन्होंने ठंडा पानी डाला और दर्द में उसी वक्त सुकून पैदा हो गया और मरीजा को फौरन नींद आ गई। उनके मिजाज में गर्मी है। हमसे कहती थी कि मेरी गुद्दी में दर्द होता है और गर्मी निकलती है। हमने गुद्दी पर हाथ रख दिया, गर्मी कम हो गई है और ठंडक पड़ गई। इनके खून में गर्मी आ गई है। खून में गर्मी अगर आ जाए तो गुद्दी में दर्द पैदा होता है और ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मरोड़ रहा हो। बस यकीन कर लो कि ये मर्ज है, आसिफ भूत प्रेत का असर नहीं है। आज हमने सुना कि वह नहाई भी थी। हमने कहा कि सामने के तालाब से पानी का एक टोटा ले जाओ और उनके सर पर डाल दो, इससे उनके दिमाग में ठंडक पड़ जाएगी और दौरा बंद हो जाएगा। ठंडे पानी के फवायद। फरमाया, हमारे हाथ और शाना में दर्द रहा करता है। हम दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंडे पानी से दहाड़ते हैं, इससे आराम मालूम होता है। मज़ाहिरुल इस्लाम से फरमाया, प्यारे मियाँ तो कुछ समझते नहीं। हम आपसे कहते हैं कि अपनी बहन का इलाज भी कराएं। हमने तावीज़ दे दिया और पानी पर दम कर दिया है। बस इस पानी को पिलाएं और जो तेल की हमने दम करके दिया है जिस्म पर, उसकी मालिश कीजिए। जहाँ दुआ है वहाँ दवा भी है। हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम भी उसका इलाज कराते हैं। यहाँ की आबो हवा प्यारे मियाँ और उनकी वालिदा को मुआफिक नहीं है
औरतों को ज्यादा अरसा तक परदेश में रखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। आप लोगों को हम जल्दी रुखसत कर देंगे। जुमेरात जुम्मा तक रवाना हो जाएं। आपको अपनी हमशीर का इलाज कराना पड़ेगा। बाबा, खुदा की खुदाई तो हमारे हाथ में नहीं। खुदाई के अख्तियारात खुदा ने किसी को नहीं दिए, तो हम बेचारे क्या कर सकते हैं। यहाँ से जाते हुए अपने अकारिब में ठहर कर इलाज कराते, मगर यह कह दीजिएगा ऐसी दवा दी जाए जो कासिर रिया हो और किसी कदर दस्त आवर हो, मगर ज्यादा दस्त लाने वाली ना हो, वरना कमजोरी हो जाएगी। जाइए, हमने दुआ कर दी है, अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आपने अपने बहनोई यूनुस मियाँ का 200 रुपए इस सफर में फजूल खर्च कराया। बस एक खत भेज देना था और ज्यादा से ज्यादा यह करना था कि 10 रुपए फातिहा और नियाज के लिए भेज देने। हम दुआ करते जिस तरह की अब इनके लिए दुआ करते हैं। हम कोई तबीब तो नहीं हैं, हम खुद भी अपना इलाज बीमार होने पर करते हैं। हमारे लड़के अहमद मियाँ मरहूम और हमारी अहलिया हिफाजत मियाँ की सास का इंतकाल हुआ, हम कुछ न कर सके। खुदा की खुदाई हमारे इख्तियार में नहीं है, जो खुदा को मंजूर हो वही होता है। हमें मालूम हो गया था कि हिफाजत मियाँ की सांस नहीं बचेंगी, तब हमने दवा भी छुड़वा दी थी कि दवा की भी तकलीफ क्यों दी जाए। जाओ, अपनी बहन का इलाज कराओ, उनका कोई उज़्व खराब नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएंगी। प्यारे मियाँ की वालिदा ने रवानगी की बात सुनकर कहा कि मज़ाहिरुल इस्लाम को तो अब रुखसत कर दिया जाए कि वो पहले से यहाँ आए हुए हैं और मैं अपने लड़के के साथ यहाँ कुछ अरसा ठहरने के बाद चली जाऊंगी। फरमाया, हमने उन्हें तो कोई जवाब न दिया क्योंकि हम हर एक बात को सोचते हैं, मगर अब आपसे कहते हैं कि हम उन्हें आप ही के साथ रुखसत करेंगे। प्यारे मियाँ के होशो हवास दुरुस्त नहीं है, वह अभी लड़के हैं और आपकी बहन बीमार हैं, सफर दूर दराज का है, यही मुनासिब समझते हैं कि सबको एक साथ रुखसत कर दें। सफर की ममानियत मज़ाहिरुल इस्लाम से इरशाद हुआ, हम आपको समझाए देते हैं। हमें इसका बहुत अफसोस हुआ है कि आपकी बहन इस हालत में यहाँ आई और इतना सफर दूर दराज अख्तियार किया। वहीं से एक खत लिख देते, हम यहाँ से दुआ कर देते, जो खुदा को मंजूर है हो जाता। वहाँ सिकंदर शाह से और सबसे कह देना कि ऐसी अलालत की हालत में हम किसी का आना पसंद नहीं करते। औरत क्या, मर्दों को भी ऐसी बीमारी की हालत में सफर नहीं करना चाहिए। बस खत भेज दिया जाए, हम दुआ कर देंगे। करीब के जो लोग हैं और बीमारी में चले आते हैं, इनकी और बात है, मगर इतने दूर दराज मकाम से ऐसी हालत में औरतों का आना ठीक नहीं है। मालूम नहीं क्या हादसा हो जाए, फजूल बदनामी हो। हमारे कब्जे में हयात है न मौत। औरतों में अगर कोई बीमार ना हो और जियारत को दिल चाहे तो खैर महरम के साथ आ सकती हैं। इख्तियार खुदाबंदी हमारे कब्जे में कुछ नहीं है, हमारी रूह भी अल्लाह के कब्जे में है। जब खुद हमारी रूह अल्लाह के कब्जे में है तो फिर दूसरे की रूह हमारे कब्जे में किस तरह हो सकती है। फाइल मुख्तार है अल्लाह, जो चाहे करे, बंदा बेचारा सरापा आजिज व मकहूर रहे। हमारे कब्जे में न सेहत है व अलालत है, न मौत व हयात है। जब मरीजा को दौरे पड़े तो हम बहुत डर गए थे कि अल्लाह बेनियाज है, खुदा ने बड़ा रहम किया, आइंदा कभी ऐसा ना किया जाए। अगर दुआ से सब अच्छे हो जाएं तो फिर किसी को मौत न आए। कज़ा दो तरह की है। फरमाया, कज़ाए मौत दो किस्म की है, एक कज़ाए मुबरम है, दूसरी कज़ाए मुअल्लक है। मौत मुबरम का जब वक्त आ जाए तो इसके लिए दुआ नहीं है, इसमें दुआ कुछ नहीं चलती। कज़ाए मुअल्लक में अलबत्ता दुआ असर कर सकती है और मौत टल सकती है। मरीजा की शफा याबी। इस बार भी आपकी दुआ से इन मरीजा को मौत के चुंगल से रहाई मिली। जब वो हाजिर हुई थी हालत निहायत जारो नजार थी, मगर इसके बावजूद कि बहुत जल्द रुखसत कर दी गई थी, उनकी हालत काबिल सफर हो गई। इस काफिले के पास वापसी के लिए सरफराह कम हो गया था। 100 रुपए तार पर मंगाने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने रोक दिया कि रुपए की तरफ से तरद्दुद ना कीजिए, हम इंतजाम कर देंगे, सहूलत से वापसी इस रुपए की कर देना। चुनांचे रुपए अता हुआ, फिर ये लोग रुखसत कर दिए गए। बनारस में इन लोगों ने 10 रोज ठहर कर तामील इरशाद मरीजा का इलाज किया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। उनके आइंदा सफर के ममानियत सराहतन फरमा दी गई थी और कज़ाए मुबरम और कज़ाए मुअल्लक की तशरीह में इस अम्र का एक साफ इशारा भी फरमा दिया था कि आइंदा बीमार हो तो सफर ना करें, क्योंकि दुआ कज़ाए मुबरम के वास्ते नहीं है। यानी अब कज़ाए मुबरम का सामना है, कज़ाए मुअल्लक का नहीं है। नसाए और माने का एक बाब अरबाब गौर व फिक्र के लिए। प्यारे मियाँ, उनके वालिदैन और बाज खास अजीज ये सब शाह बदिउल आलम से मुरीद थे।
प्यारे मियाँ की वालिदा पहली बार हाजिर हुई तो इत्तफाक वक्त से दरबार शरीफ में शाह बदिउल आलम अपने मुतालिकीन के साथ मौजूद थे और वहाँ इन सब की एक दूसरे से मुलाकात हो गई। जब प्यारे मियाँ की वालिदा अच्छी हो गई और रुखसत का हुक्म हुआ तो उन्होंने शाह बदिउल आलम के मकान पर, जो दरबार आली से 10-11 मील के फासले पर है, जाने की इजाजत चाही। आपने इजाजत नहीं दी और फरमाया, पीर साहब और उनके घर वालों से तुम सब की यही मुलाकात हो चुकी, अब उनके मकान पर जाना किसके मुलाकात के लिए है? क्या दरो दीवार से मिलने के लिए? जो मुलाकात हो चुकी बस काफी है। तुम्हारे पीर साहब कर्जदार हैं, तुम्हारी खातिरदारी में और कर्जदार हो जाएंगे। इस वजह से तुम्हारा वहां ना जाना ही बेहतर और मुनासिब है। मगर प्यारे मियाँ की वालिदा पर यह नसीहत गरा भारी गुजरी। अगरचे कालीपुर शाह बदिउल आलम के मकान पर उस वक़्त तो नहीं गई, मगर बाद को शाह साहब से खतों किताबत के बाद यह राय कायम की कि अब अगर दरबार शरीफ हाजिर हो तो कालीपुर होते हुए, ताकि इसकी नौबत ही न आए कि कालीपुर जाने की आप ममानियत फरमाएं। तीसरी बार यह खातून गर्दिश आफात से फिर बीमार हुई और महरम के हमराह कालीपुर पहुंची। अगरचे ताकत सफर बिल्कुल भी न थी, हालत नाजुक थी। लोगों ने खटोले पर डालकर इन्हें रेल और जहाज और कश्ती से उतारा और चढ़ाया और शहर चाटगाम से कालीपुर जाते हुए तो सख्त मुसीबत का सामना हुआ। बारिश और हवा का तूफान आया। ऐसी मुसीबत और तकलीफ का सामना हुआ कि मर्ज में और इश्तिदाद पैदा हुआ। कालीपुर होकर वह दरबार शरीफ में हाजिर हुई तो आपने फरमाया, यह तुमने कालीपुर जाकर अपने पीर साहब को क्या नफा पहुंचाया और खुद तुम्हें क्या आराम मिला? इससे खादिमों ने समझ लिया कि यह नाफरमानी इन अजीजा से एक सख्त कसूर सर्जत हुआ। खुदा रहम करे। पहली बार बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने मकान पर पहुंच गई। दूसरे बार भी बरकत दुआ से सेहत याब हुई और दूसरी बार उनके लिए मंदरजा बाला इरशादात हुए, जिनका मतलब जाहिर था कि मर्ज की हालत में अब सफर न करें वरना मौत का सामना है। ऐसी अलालत में क्यों आ गई? बस एक खत लिख देना था। आइंदा खत लिख दिया जाए। आइंदा ऐसा न करना कि चली आए, खुदा जाने क्या हादसा पेश आ जाए और फजूल बदनामी हो। अगर दुआ से सब अच्छे हो जाए तो फिर किसी को मौत न आए। मौत दो किस्म की है, मुअल्लक और मुबरम। कज़ाए मुबरम में दुआ कुछ नहीं चलती, वगैरह वगैरह। बस इन खातून से कसूर तो यह हुआ कि ऐसी सरीह ममानियत के बावजूद उन्होंने निहायत नाजुक हालत मर्ज में सफर किया। इस सफर पर आपने खफगी फरमाई कि हमने तो मना कर दिया था, फिर सफर की तकलीफ क्यों उठाई? खुद आने के बजाय एक खत भेज देती, खुद क्यों आई? दूसरा कसूर उनसे यह हुआ कि ममानियत के बावजूद कालीपुर गई, बजाय आराम के तकलीफ पाई और मर्ज ज्यादा शद्दत अख्तियार कर गया। अब इन मरीजा की हालत रोज बरोज खराब होती गई। मशीयत खुदाबंदी यही थी। इस बार सेहत याब न हो सकी और वहीं इंतकाल हुआ। मगर इन सफरों ने और इनके मुतालिक जो इरशादात हुए, उन्होंने मानी और नसाहे का अरबाब तरीकत के गौर व फिक्र के लिए एक दफ्तर छोड़ा। खुशतर आ बाशत की सिर्रे व लबरा गुफ्ता आयत दर हदीस द बगरा। इस वाकयात में जिन मुतअद्दिद करामात का आपसे ज़हूर हुआ जाहिर है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, आपके ज़बान मुबारक से जो जारी होता वह अक्सर कलिमाते गायब होते थे और कलिमाते इलाहिया नहीं बदला करते। बस जो जिसके लिए फरमा दिया वह हो के रहा। करम खुसरवाना और शफ़क़त पीदराना से हर एक के लिए सराहतन और इशारतन हर तरीके से वह सब कुछ फरमा दिया जाता था जिसमें उसके लिए फलाह दीन दुनिया मुज़मर होती थी। जिन्होंने ख्याल किया और याद रखा और राह मर्जियात पर चले बफज़ल ही कामयाब हो गए, और जिसने खुदराई और गफलत की और भूला और कोताही और तकसीर करता रहा, हसूल मुराद से रह गया कि हमेशा से सुन्नतुल्लाह ही चली आई है।